Hello guys, welcome to my channel Education Tech Point. Today we will solve the exercise of chapter number 1 Computer Fundamental in class 6. So let's go to our exercise and solve it. Now first number is take the correct options. The processing is done with the help of processing किसके थ्रू कंप्लीट होती है। तो प्रोसेसिंग आपके सामने है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। तो कोई भी प्रोसेसिंग है वो सीपीयू के थ्रू कंप्लीट होती है। ओके, दिस इनपुट डिवाइस विल अलाउ द यूजर टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो पॉइंटर चल रहा है वो किसके थ्रू चल रहा है? माउस के थ्रू। स्पीकर साउंड देता है और आइकन से कोई मतलब नहीं है, और आउटपुट देता है। व्हाट आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स? देखो, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड ये अलग है, ये कंपोनेंट मेन कंपोनेंट नहीं आते। मेमोरी, वीडियो कार्ड, मॉनिटर मेन कंपोनेंट में नहीं आते। मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर, प्रिंटर ये भी नहीं है। सीपीयू इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? हमारी आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? सॉरी, इनपुट डिवाइस, नॉट आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो स्कैनर हमने बताया था, डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में ले जाने के लिए किया जाता है। प्रिंटर आउटपुट देता है, स्पीकर साउंड दे के आउटपुट देता है, और मॉनिटर आपको पिक्चर दे के आउटपुट देता है। तो राइट आंसर इज स्कैनर। दिस कमांड इज स्मॉल इनफ टू फिट ऑन योर लैप एंड इज वेरी पोर्टेबल। मतलब क्या होता है कि आप आसानी से किस चीज़ को कहीं भी ले जा सकते हो। तो टावर को तो बहुत बड़ा होता है, ये तो मोबाइल के सिग्नल कैच करता है। कंप्यूटर भी अलग अलग होते हैं, तो इसमें कंप्यूटर एक जनरल नेम नहीं है। मदरबोर्ड तो कंप्यूटर में आता ही नहीं है, तो लैपटॉप कंप्यूटर में आता है, तो लैपटॉप इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, और दिस इज द फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए कि मेन फ्रेम्स, आउटपुट, असेंबलर, पीडीए और हार्डवेयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट टू और फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? सबसे छोटा कंप्यूटर होता है पीडीए। एन ब्लैंक स्पेस इज प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो असेंबली का बात आ गया, असेंबली की बात करते हैं तो असेंबलर की बात आ जाती है, तो असेंबलर इसका राइट आंसर है। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। जिस चीज़ को हम छू सकते हैं फिजिकली, तो वो क्या कहलाता है? हमारा वो हार्डवेयर कहलाता है। डिवाइस कन्वे इन्फॉर्म फ्रॉम द कंप्यूटर टू यूजर्स। ऐसी कौन सी डिवाइस होती हैं जो आप यूजर्स को आउटपुट देती हैं? वो होती हैं हमारी आउटपुट डिवाइसेस। आर बिग पावरफुल एक्सपेंसिव मल्टी यूजर कंप्यूटर। ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका सही आंसर है। अब टिक द करेक्ट ऑप्शंस। चलते हैं। द प्लॉटर इज डिवाइस यूज टू मार्क लैंड प्लॉट। तो प्लॉटर क्या करता है? आपको बड़े बड़े बैनर्स प्रिंट आउट करके देता है। तो ये तो ज़मीन की बात कर रहे हैं। ज़मीन वमीन से हमें क्या मतलब कंप्यूटर में? चलिए, तो आई थिंक सो नहीं, थिंक सो नहीं, डेफिनेटली इट इज़ रॉन्ग। ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, चलिए यहाँ कर देते हैं, वो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको ख़त्म कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। कीबोर्ड विल अलाउ यूजर टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। कीबोर्ड पॉइंटर स्क्रीन पर नहीं ले जाता है, वो माउस ले जाता है। इट इज ऑल्सो फॉल्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम। कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक और एक से ज़्यादा प्रोग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। CPU sends signal to other part of the computer to tell them what to do। वही CPU is the heart and brain of any computer। CPU क्या करता है? सभी पार्ट को भेजता है कि आपको करना क्या है। सो दैट इट इज ट्रू। अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नो 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 नो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होती हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज तो हमारी मशीनी लैंग्वेज होती है। सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। Now let's start question answers. State the main functions of compiler। देखिए, अगर आपको मेरा चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना? इतना तो बनता है यार मेरी इतनी मेहनत का। चलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना? और लाइक करना भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। स्टेट द मेन फंक्शंस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का फंक्शंस क्या होता है? तो कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है विच इज यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं C++, जावा, इनको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड फाइंड एरर इन सोर्स प्रोग्रामिंग एंड
काउंटर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसलेट, और जब ये ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें ये गलतियाँ ढूंढता है। और वैसे भी समाज में गलतियाँ ढूंढने वाले बहुत लोग होते हैं, ये भी यही काम करता है। व्हाट आर टू मेन कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती है। दे आर टू मेन कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नंबर 1 सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लास्ट चैप्टर में हम क्लियर मीन से इस चैप्टर में हम थर्ड में इस पार्ट को क्लियर कर चुके हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ इनपुट, इनपुट क्या करता है, तो द मेन फंक्शंस ऑफ इनपुट डिवाइस इज अलाउ द यूजर्स टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो हमारी इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, कंप्यूटर में डेटा एंटर कराने के लिए यूज की जाती हैं। गिव सम एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस, ईमेल एप्लीकेशंस। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। देखो मैंने अभी बताया था ऊपर, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज COBOL, फोर्टॉन, बेसिक, C ++, जावा एक्सेट्रा। दिस लैंग्वेज इज इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर द यूजर्स, इसको हम आसानी से तो समझ सकते हैं, बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, लेकिन भाई कंप्यूटर नहीं समझता है इस बात को। हाई लेवल लैंग्वेज नीड टू बी कन्वर्ट इनटू लो लेवल लैंग्वेज, इसलिए हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है टू मेक अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर इसको समझ सके। आई होप कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट क्लियर हो गया, और मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। सो कंप्लीट दिस चैप्टर ऑन योर नोटबुक। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियो।